गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का उनका फैसला पार्टी का फैसला था और आजाद किसी से आदेश नहीं लेते। आजाद ने कहा कि हमारा उम्मीदवार एक युवा और सक्षम व्यक्ति है और उनका मानना है कि मौजूदा चुनावों में डीपीएपी विजेता बनकर उभरेगी। उधमपुर चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए आजाद ने कहा कि वो वहां मजबूत आधार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और डीपीएपी को लोगों का समर्थन मिलेगा। मैं सभी कैंडिडेट्स जो दूसरी पार्टी के हैं और हमारी पार्टी के, इनकी सबकी इज्जत करता हूं और मैंने अपने साथियों को बताया कि आज के बाद कोई भी किसी लीडर की या किसी कैंडिडेट की नुक्ताचीनी न करें। हमें अपने काम से काम रखना है। जो हमारी पार्टी का एजेंडा है और जो मेरा एजेंडा रहा है उसको आगे चलाएं। लोगों की खिदमत करने के लिए हमें मैं नहीं जाना है। एक नौजवान बेदाग इंसान है जो वकालत के साथ इलेक्टेड डीडीसी मेंबर भी है, चुने हुए मेंबर हैं। तो एक मरहला इन्होंने डीडीसी में पास किया है, अब सीधे पार्लियामेंट का बड़ा मरहला इनको फेस करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। डीपीएपी की पोजीशन बहुत है, अच्छी है, लेकिन हमेशा ये अप्रैल के महीने में जो कि इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ी गलती करती है और उसमें इलेक्शन कमीशन से ज्यादा मैं स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन की गलती समझता हूं। हर वक्त वो फर्स्ट सेकंड पोल यहाँ रखते हैं और अप्रैल का महीना बारिशों का महीना होता है जिसकी वजह से पोलिंग बहुत कम। ये बताइए कि जिस तरह से आपने अभी जस्टिफाई किया इलेक्शन अपना न लड़ना, लेकिन दूसरी जानब ये भी बताया जा रहा है कि आजाद साहब को कमांड मिली है पीछे से, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। गुलाम नबी आजाद की कमांड गुलाम नबी आजाद के हाथ में है, किसी की हाथ में नहीं। जिस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं आप इलेक्शन न लड़ना यहाँ से। मैंने कहा सब पार्टीज कोई अपनी अपनी मर्जी से कोई लड़ता है, कोई नहीं लड़ता है। ये हमारी पार्टी का फैसला है। इसमें किसी दूसरी पार्टियों में कोई लड़ाया या नहीं लड़ा वो उनका फैसला है। रीजन क्या है सर? रीजन मैंने बताया है कि जब मैं छोड़ के आया था दिल्ली तो मैंने यही बताया था कि यहाँ के लोगों की खिदमत करना। तो लोगों ने मुझे याद दिलाया कि भाई ये तो आप फिर उसके उलट कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई आपकी बात सुने, यहीं रहेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। इन पर प्रत्याशियों की वोटिंग की तस्वीरें देख रहे हैं। एक ओर कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने अपना वोट डाला तो दूसरी ओर डीपीएपी उम्मीदवार जीएम सरूरी ने अपना वोट डाला और लोगों से वोट की अपील करते भी नजर आए और मतदान केंद्रों का जायजा भी लिया। तो चौधरी लाल सिंह कई मतदान केंद्रों पर पहुंचे जहां उन्होंने मतदान की लोगों से अपील की और कई मतदान केंद्रों का उन्होंने जायजा भी लिया और सरकार के ऊपर हमलावर एक बार फिर नजर आए। तो वहीं दूसरी तस्वीर डीपीएपी उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी की आप देख रहे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंचे थे। उन्होंने मतदान किया और लोगों से भी अपील की कि मताधिकार का इस्तेमाल करें। आज हमने अभी सर्कल अपना आबाई गांव करोल में मारवाड़ी के गांव में वोट डाला और बहुत ही अच्छा है, जमहूरी अमल है। और आज जो है सुबह 7 बजे एग्जैक्ट शुरू हो गई और पूरी कुठवा, उधमपुर और डोडा, रामबन, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्टों में वोटिंग स्मूथ चल रही है और ईवीएम्स में जो है उसमें फोटोग्राफ भी आ रहे हैं। हमारा जम्मू में जो हमारा रावी रिवर है, हमारा पंजाब से ज्यादा हिस्सा हमारा है, ये पता होना चाहिए सबको। और पहले भी बेचा गया किसी जमाने में, इस बार इन्होंने बेच दिया उनको। हालांकि ये डैम हमारा बनना चाहिए, एक उनका एक हमारा भी बनना चाहिए। हमारी दरिया भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया और दरिया नहीं, हमें अभी सारी फर्द है कौन सी डेवलपमेंट कराई। और ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए जिनको पता नहीं लगा कि गलत काम करवा गए। वो कहते हैं कि 2 बार तो हम जीत चुके हैं, बंद कर दिया है, अब वो कठुआ में अब रोका गया और उसे किधर रोका है, कहाँ रोका है, बना दिया गया। कौन कहता पानी रोका हुआ है? हुज टोल्ड? जाओ देखो ये पानी चल रहा है। सिर रोका है माइन मिनरल, उसका बेड़ा कर किया है, खड्डे डलवाए हैं। पानी आता था और लगातार चलता था तो वो वहां से इरोजन होके जो मिडिल ऊपर से जो डैम में सिल्टेड हो रहा है वो यहाँ नीचे गिरता था।
लोग उससे अपना घर चलाते थे, रोजी रोटी चलाते थे। आज इतनी बुरी हालत है, वो बेचारे मामूली ट्रैक्टर वाले माफिया बना, ट्रैक्टर वाला माफिया होता है। आप तो बड़े मीडिया पर समय तो माफिया किसको बोलते हैं, जिसे क्या क्या किया हो उसे माफिया बोलते हैं। ये बेचारे राम मंदिर और 370 पर भाजपा को वोट देंगे लोग। 370 पे ही नाराज हैं लोग, आपको बताना चाहिए। सब लोगों की नौकरियां चलेंगी, यहाँ से जमीनें चलेंगी, माइन मिनरल चलेंगे। और जो स्टैंडर्ड ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा स्टेट राइट था, स्टेट को यूटी बना दिया, कौन पसंद करेगा इस चीज को। और यूटी स्टेट बनती है, यहाँ उल्टा काम हुआ, उल्टा काम कराया गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या राम मंदिर का कोई एडवांटेज होगा इनको, बीजेपी को? नहीं, मतलब सारे लोग भगवान के भक्त हैं, इन्हें थोड़ी टेंडर भरा है। अगर ये इतने सगे होते तो वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो बीफ के पैसे किसने खाए? लाल सिंह जी, आप हैट्रिक मारने जा रहे हो। लाल सिंह जी, आप हैट्रिक मारने जा रहे हो। आपने 2004 और 9 वाले और उस वाले चुनाव में आपको क्या फर्क दिख रहा है? जमीन आसमान का। वो किस तरह का फर्क दिख रहा है? आप फर्क इसलिए दिख रहा है, जो इंथ्यूजियाज्म आज लोगों में है वो उसमें इतना ज्यादा नहीं था। मेरे मुतल्लिक़ जितना प्यार आज है वो उस दिन उतना नहीं था। जितनी हमदर्दी है, जितना आज हमारे पीठ के पीछे जो सामने खड़े होके आगे पीछे, मैं देखा कि लोग तो इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन आए तो लाल सिंह को कैसे हम उसकी मदद कर पाए। जो इन्हें मेरे से जितनी ज्यादती की है ना, वो इनको उल्टी पड़ी है। काम तो इन्होंने किया नहीं, तंग सबको किया। आप वो बनहाल से लेके कीड़िया कनाल तक चले जाओ, आप हैरान होंगे। एक भी दरखास्त बताएं कि एक बंदे की दरखास्त पे साइन किए इस आदमी ने, एक भी। भाई साहब, आप साइन ही नहीं करते। आप स्याही डाल दी, पेन दे दिया, आपको पूरी पावर दे दी, और अब तो मिनिस्टर भी बन गया। अब तो आपका साइन तो ज्यादा चलना चाहिए था। तीसरी बार आप हैट्रिक मार, चुनाव छोड़ के मैदान में आगे हैं, इसका लाभ किसको मिलेगा? मुझे तो आपका क्या कहना है कि 370 जो हटा है उस वजह से ही सारे इसके मल्टी कारण है। इलेक्शन जो इस समय आया है, 370 तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो धज्जियां उड़ाई हैं यहाँ के लोगों की, पूछा नहीं किसी को। आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत अच्छी है। जब उन्होंने आगे देखी ना कि यहाँ कोई झुकी नहीं मिल रही, यहाँ सारे लोगों के 2-2, 4-4 कमरे हैं, पक्के छत के नीचे रह रहे हैं, और लोगों की शक्ल भी अच्छी दिख रही है, बढ़िया साफ सुथरे कपड़े। उन्होंने कहा नो, ये पसंद नहीं आई हमें। भाई हम चाहते हैं कि आपकी स्टेट भी ऐसी बने, हमारी राय ले लो, हम बताएंगे आप कैसे होते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूलवानी ने भी आज रामबन जिले में अपना वोट डाला और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया। हमें थोड़ा मायूसी थी कि क्या पता बारिश में लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन आज जिस हिसाब से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, हर पोलिंग स्टेशन से जोग दर जोग लोगों ने ज़बरदस्त पोलिंग की है। यहाँ भी अभी लोग निकले हैं, ये शहर का पोलिंग स्टेशन है बनिहाल टाउन का, तो यहाँ भी लोग निकले हैं और अच्छी तरह से मतदान कर रहे हैं। मैंने भी अपना जो मुझे जमहूरी हक है वो मैंने अदा किया, और मुझे यकीन है कि ऊपर वाला रब जो है इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और देश के लिए, लोगों के लिए अच्छा करेगा। जो नुमाइंदा लोगों के लिए लड़ेगा, जो लोगों के काम करेगा, जो लोगों के हित की बात करेगा, जो मजलूमी की बात करेगा, वही जीतेगा। जो कहीं जाएगा नहीं, जो किसी का काम नहीं करेगा, जिसको 10 साल में किसी ने शक्ल नहीं देखी, मुझे नहीं लगता है कि उसको वोट लोग दे रहे हैं। उस नुमाइंदे को जिसने अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी की आन बान शान कायम रखी थी जब वो PM ये था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि जीत सच्चाई की हो। जो पहले 1914 में था वो नहीं है। इस बार बीजेपी जो है बहुत पीछे हो चुकी है, कांग्रेस से काफ़ी पीछे, पिछाड़ चुके हम उसको। कैंपेनिंग में ही हमें लगा था कि बीजेपी पीछे चली गई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उधमपुर सीट पर हो रहे